हेलो दोस्तों, बहुत सारे लोग अक्सर एक कॉमन सवाल करते हैं कि हमें प्रोटीन कितना लेना चाहिए और ज्यादा उम्र के लोग भी क्या प्रोटीन ले सकते हैं, यदि हाँ तो कितना। ऐसे सवालों के जवाबों को लेकर तरह तरह के लोगों में तरह तरह की दुविधाएं हैं। तो चलिए आज हम प्रोटीन को लेकर सारी दुविधाएं दूर करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए यह वीडियो अंत तक देखना बहुत जरूरी है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रोटीन हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है। पेशियों के साथ साथ हमारे हर अंग जैसे बाल, आंखें, त्वचा आदि को बेहतर रूप में बनाए रखने के लिए प्रोटीन बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। शरीर को प्रोटीन देने की मात्रा मुख्यतः दो पहलुओं पर निर्भर करती है। पहली है हमारी जीवनचर्या और दूसरा है हमारी उम्र। तो पहले मैं जीवनचर्या के पहलू पर बात करता हूँ। दोस्तों, हमारा शरीर जो भी छोटे से छोटा कार्य करता है, यहाँ तक कि सांस भी लेता है, तो तीन घटनाएं घटती हैं। पहली, कोशिकाएं मरती हैं, दूसरी कोशिकाएं जन्म लेती हैं और तीसरी कोशिकाएं टूटती हैं। हमें शरीर को बेहतर स्थिति में रखने के लिए कोशिकाओं के जन्म, मरण व उनकी रिपेयरिंग में संतुलन रखना बहुत जरूरी है। यह संतुलन स्थापित होता है पर्याप्त नींद लेने व भोजन में अन्य पोषक तत्वों के साथ साथ प्रोटीन की सही मात्रा लेने से। नींद के महत्व को लेकर मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूं, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सामान्य जीवनचर्या में प्रति 1 किलोग्राम शारीरिक वजन पर 1.5 ग्राम प्रोटीन हमें प्रतिदिन अपने भोजन में लेना है। मान लो हमारा वजन 70 किलोग्राम है, तो हमें प्रतिदिन अपने भोजन से 95 ग्राम प्रोटीन लेना है। पर यदि हम अधिक शारीरिक परिश्रम वाली दिनचर्या में हैं, जैसे कि हम खिलाड़ी हैं, तो प्रोटीन की यह मात्रा प्रति 1 किलो शारीरिक वजन पर बढ़कर 2 से 3 ग्राम हो जाती है। प्रोटीन की यह मात्रा का अंतर खेल की प्रकृति व परिश्रम के स्तर पर निर्भर करता है। प्रोटीन सप्लीमेंट तभी प्रयोग करें जब आप अपने भोजन से प्रोटीन की जरूरी मात्रा नहीं ले पा रहे हैं। तो जितनी मात्रा कम पड़ती है उसकी पूर्ति आप सप्लीमेंट से कर सकते हैं। उम्मीद है आप यह सामान्य सा फार्मूला समझ गए होंगे और इस फार्मूले से आप एक दिन की प्रोटीन की मात्रा निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे पहलू यानी कि उम्र की। दोस्तों, 15 साल की उम्र तक के बच्चों को सिर्फ भोजन से ही प्रोटीन की मात्रा पूरी करने की कोशिश करें। 15 साल से लेकर 40 साल तक के सामान्य दिनचर्या वाले लोगों के लिए सामान्यतः 1.5 ग्राम प्रोटीन प्रति किलो शारीरिक भार के हिसाब से लेने की जरूरत होती है। यदि दिनचर्या सामान्य न होकर परिश्रम वाली होती है, जैसा कि मैंने पहले बताया था, तो प्रति किलो शारीरिक भार पर यह मात्रा आधा ग्राम से लेकर 1.5 ग्राम तक बढ़ जाती है। 40 साल से 8 साल तक की उम्र के लोगों के लिए प्रोटीन की मात्रा घटकर प्रति किलो शारीरिक भार पर 1 ग्राम हो जाती है। यह बात ध्यान से नोट कर लें। तथा 60 साल से ऊपर के लोगों के लिए प्रोटीन की यह मात्रा आधा ग्राम प्रति किलो शारीरिक भार पर कम होकर आधा ग्राम रह जाती है। तो दोस्तों, प्रोटीन की मात्रा इन्हीं दो पहलुओं पर निर्भर करती है। अब हम बात करते हैं, यदि आप प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा नहीं लेते हो तो क्या होता है, और यदि बताई गई मात्रा से अधिक लेते हो तब क्या होता है। दोस्तों, यदि आप बताई गई मात्रा से कम प्रोटीन ले रहे हो तो सबसे पहले आपकी पेशियां कमजोर हो जाएंगी। आपकी त्वचा, बाल, आंखें जैसे अंग निस्तेज हो जाएंगे। इसका अर्थ है आप अपनी वास्तविक उम्र से ज्यादा बड़े लगेंगे तथा जल्दी ही बूढ़े दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। अब मैं बताता हूं, यदि आप बताई गई मात्रा से ज्यादा प्रोटीन ले रहे हैं तो क्या होगा। दोस्तों, यहां हमें एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि कार्बोहाइड्रेट या फैट की तरह हमारा शरीर प्रोटीन को स्टोर नहीं कर पाता है। यदि हम प्रोटीन की ज्यादा मात्रा ले रहे हैं तो हमारा शरीर जरूरत को पूरा करने के बाद बची हुई प्रोटीन की मात्रा को प्रतिदिन किडनी द्वारा छानकर पसीने व मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल देता है। तो इस प्रक्रिया में किडनी पर अधिक दबाव आना शुरू हो जाता है, जिस कारण से हमारी किडनी जल्दी खराब हो सकती है। और यह बात बताने की जरूरत नहीं कि किडनी का हमारे जिंदा रहने में कितना बड़ा महत्व है। तो दोस्तों, कहने का अर्थ यह है कि प्रोटीन की मात्रा ना तो आप कम ले सकते हैं और ना ही बताई गई मात्रा से ज्यादा, क्योंकि दोनों ही परिस्थिति में नुकसान होगा। अतः मेरा सुझाव है कि संतुलित मात्रा में ही प्रोटीन का सेवन करें। प्रोटीन को लेकर मैंने एक वीडियो बनाई थी पहले कि कौन से शाकाहारी पदार्थ में कितना प्रोटीन मिलता है, वो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं और इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा।
दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि कोई प्रश्न हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं तथा यह वीडियो आगे भेजना व चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं आप तक फिटनेस व डाइट के बारे में सही जानकारी पहुंचाता रहूं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।